हमारे चैनल कल्प एजुकेशन में। कल्प एजुकेशन में हमने पिछले बार डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर, और इस बार हम फिर नोमेनक्लेचर ही डिस्कस करेंगे बट कंटिन्यूड फॉर्म में। पहले हमने मोनो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बताई थी। अब हम उसके बाद पॉली सब्स्टिट्यूटेड बताते हैं। अगर हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड की बात करनी है तो दो से अधिक जितने भी सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे होंगे उसको हम कहेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इसमें एक रूल और चलेगा, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट ऐड हैं तो हमें नंबरिंग करनी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन है, तो अगर ये बेंजीन यहाँ पर होता तो हम तब भी इधर ही से नंबर करते हैं। तो ये क्या क्लॉकवाइज, अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उस साइड हम नंबर को ले जाएंगे। अगर ये क्लोरीन इस साइड होता तो ये क्या होता 1 2 4, लेकिन नंबरिंग उल्टी चलती। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी देखिए 1 4 6 ट्राइक्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, तो ये गलत है और ये सही है। 1 4 नहीं होगा, 1 2 होगा, क्योंकि ये क्लोरीन इसके करीब है। तो हम प्रेफरेंस कहाँ से लेंगे, जो सेकंड आइटम जो क्लोजेस्ट होगा उससे प्रेफरेंस लेंगे। फिर क्लोरोबेंजीन के ट्राइक्लोरोबेंजीन के 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हैं। 3 सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, और हमारे पास है 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो हम इसको समझाते हैं शॉर्ट में कि नंबरिंग कैसे होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में गैप नहीं है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे नहीं होगी कि 1 2 3 4 चले। तो पहली क्लोरीन के बाद जो क्लोजेस्ट क्लोरीन होगी उस पे नंबर जाएगा। फिर इधर देखते हैं 1 2 3, सेम है, यहाँ पे भी होगा। ये नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, इस तरह से हम नहीं बात करेंगे। बात कहाँ करेंगे, जो क्लोजेस्ट क्लोरीन होगा उस पर हम जाएंगे। तो इसकी नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। देन आफ्टर हम आते हैं नेक्स्ट वन 1 3 5। आप चाहे इधर से आएंगे तो 1 3 5 है, और इधर से आएंगे तब भी 1 3 5 ही होगा। तो हम तीनों देख रहे हैं कि ट्राइक्लोरोबेंजीन 3 आइसोमर्स देते हैं। अब बात करते हैं कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट अगर एक्स्ट्रा लगा है तो उस पर हम स्पेशल नेम, जो रूट नेम की बात करते थे ना पहले, डाई सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन जैसे था, बेंजीन पे मिथाइल लग गया तो क्या होता था टॉल्यूइन। मिथाइल तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता दूं, CH3 जब होता है किसी भी ग्रुप पे तो उसको कहते हैं मिथाइल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बेंजीन में मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे टॉल्यूइन। अब देख रहे हैं कि नाइट्रो चारों तरफ से इसको नाइट्रो ने घेर रखा है NO2 ने, तो ये क्या होगा 1 2 या 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, रूट नेम को हम प्रेफरेंस देंगे। ये नहीं कहेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, इस तरह से नहीं चलेगा। चलेगा क्या, रूट नेम को लेंगे लास्ट में और उसके बाद नंबरिंग हम करेंगे और प्रेफरेंस देंगे। देन आफ्टर ट्राइब्रोमोफेनॉल, यहाँ पे भी वही रूल चलेगा। जब बेंजीन में OH लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फेनॉल कहते हैं, फेनॉल कहते हैं। अब इसमें 3 ब्रोमो अलग अलग लग गया, तो हम नंबरिंग किस तरह से देंगे फेनॉल के बाद, फेनॉल असाइंड एज 1 पोजीशन, क्योंकि ये पैरा पे है। फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके पास 2 3 4 5 6, ओके। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 2 4 डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है। बेसिक रूट कंपाउंड कौन सा है, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन में जब नाइट्रो ग्रुप लगता है तो उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन 2 लग गया तो क्या हो गया 2 4। अगर यहाँ से नहीं कहेंगे 1 2 3 4, ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 यहाँ पे आए और 5 6, 4 6 नहीं होगा, ये क्या होगा 2 4 डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि पैरा पोजीशन से जो भी क्लोजेस्ट कंपाउंड होगा उस पे हम नंबरिंग करेंगे। फिर बात करते हैं 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो टॉल्यूइन की। फिर वही बात आई, बेंजीन में मिथाइल लगा तो हमने क्या कहा टॉल्यूइन। अब देखो हम इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे। कई लोग बताते भी हैं कि हाँ क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन हमें ये नहीं फॉलो करना है। हमें क्या फॉलो करना है, जो क्लोजेस्ट आइटम होगा उससे हमें देखना है। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट क्या ब्रोमीन पे यहाँ पर है, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजीन। फिर 4 हैं 1 2 3 4, कहीं से भी ले लो, 20 से नहीं लेना है, कहीं से भी ले लो।
जहां इधर से लोगे जहां इधर से नंबरिंग सेम होगी। यहां नहीं है कि यहां से ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर स्पेशल नेम कुछ बेंजीन के होते हैं, जैसे कि दो बेंजीन आपस में जुड़ी है, एक बेंजीन को सिंपली हम फिनाइल भी कह सकते हैं, तो दूसरे को क्या करना है, बाई फिनाइल हो गया, एक एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस है बॉन्डिंग के लिए, तो ये क्या होगा, बाई फिनाइल। फिर उसके बाद क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, यहां पर देखो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, क्यों है, हमको एक और नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है, जब हमारे पास एल्कीन या एल्काइन आते हैं और वो बेंजीन में जोड़ते हैं तो हम बेसिक नेम में उस चेन को डाल देते हैं। जैसे यहां पर क्या है, इथेन है, सिंपली क्लोरो इथेन, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, बेसिक हमने किसको लिया, इथेन को, ये CH2 और ये CH3 इथेन होगा, इसमें लगेगा क्लोरो और ये फिनाइल। नेक्स्ट क्लोरो डाइफिनाइल इथेन, यहां पर हम डाइफिनाइल क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन, क्यों, यहां पर CH2 है और CH2 से एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर में वो मीथेन ही कहलाएगा, ये नहीं कि मिथाइल कहलाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसकी जगह, फ्री नहीं है वो, अगर वो फ्री होता तब हम उसको कहते मिथाइल। इसी तरह से एल्कीन आ गया, तो ये क्या हुआ, फिनाइल इथीन, लेकिन और भी नाम होते हैं, और भी नाम क्या है, इसको हम स्टाइलीन भी कह सकते हैं, विनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। ये कंफ्यूजन बना रहता है, लोग कहते हैं ये तो विनाइल इथेन है, हमने सिंपली कह दिया ये विनाइल बेंजीन है, तो वो भी पॉसिबल है कि विनाइल बेंजीन कहेंगे तो वही चीज होगी। फिर यहां पर बात आएगी ट्रांस, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो और इंटर में हो तो सिस और ट्रांस नहीं जानते होगे। सिस और ट्रांस एक प्लेन की बात होती है, जब प्लेन पर एक स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे होता है तो उसको ट्रांस कहते हैं, अगर सेम साइड है तो वो सिस होगा। तो यहां पर क्या होगा, ट्रांस 1,2 डाइफिनाइल इथीन 1,2, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रिंग्स हैं जो फ्यूज्ड होती हैं, बेंजीन को फ्यूज करने पे हम क्या कहते हैं, इसको नैप्थेलीन। ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा आपको, आप फोर्थ ईयर में भी आ जाओगे अगर इस बात को नहीं ध्यान देते हो तो नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, इन सब में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो दो बेंजीन अगर फ्यूज है उसको हम क्या कहेंगे, नैप्थेलीन कहेंगे। फिर उसके बाद 3 बेंजीन आपस में फ्यूज है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रासीन कहेंगे। नैप्थेलीन और एंथ्रासीन में डिफरेंस यही है, एंथ्रासीन मतलब 3 बेंजीन, नैप्थेलीन मतलब 2 बेंजीन। फिर उसके बाद इसी के पैरा पोजीशन पर हम ऑर्थो और पैरा के बीच में एक बेंजीन अगर यहां पर लगाते हैं, ठीक है, एंथ्रासीन में ही इसके मर्ज पर यहां पर लगाएंगे तो ये हो जाएगी फेनएंथ्रीन। फेनएंथ्रीन हुई तो हमारे पास 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बेंजीन ज्यादा होने पर, फ्यूज होने पर भी 3 अलग अलग नाम निकल के आ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है, सबसे पहले हैप्पी फार्मासिस्ट डे, क्योंकि आज 25 सितंबर है और हैप्पी फार्मासिस्ट डे सभी फार्मासिस्ट को, ग्रोइंग बडिंग फार्मासिस्ट को भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।